गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने फॉरेस्ट बायोम के टू टाइप्स कर लिए थे। एक टाइगा फॉरेस्ट और दूसरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड थर्ड वन इज टेम्परेट फॉरेस्ट। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सो लेट अस स्टार्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट। द टेम्परेट deciduous forest biome has four seasons: winter, spring, summer and autumn। देखिए टेम्परेट deciduous forest biome के अंदर चार सीजन होते हैं: विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम। Animals and plants have special adaptations to cope with these yearly changes। एनिमल्स और प्लांट्स के पास कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं, एडेप्टेशंस होती हैं, जिनके कारण वो इन चेंजेस में खुद को ढाल पाते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि ये जो सीजन्स हैं यहाँ पर बदलते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं मौसम के अंदर, तो ये एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो मौसम के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं। अब एडेप्टेशन देखिए होती क्या है। एडेप्टेशन मीन्स द वेज बाय विच प्लांट्स एंड एनिमल्स चेंज टू सूट द कंडीशंस इन विच दे लिव। एडेप्टेशन का मतलब होता है कि वो तरीके जिसके द्वारा एनिमल्स और प्लांट्स खुद को चेंज कर लेते हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेते हैं। जिन कंडीशंस में वो रह रहे हैं उनके ही अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं स्टूडेंट्स। इसी को हम एडेप्टेशन बोलते हैं। द टर्म deciduous मीन्स दैट द लीव्स ऑन दीज ट्रीज चेंज कलर इन ऑटम, fall off in winter and grow back again in spring। deciduous वर्ड का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए इनके जो ट्रीज होते हैं यहाँ पर टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज होते हैं वो ऑटम में अपना कलर चेंज कर लेते हैं और विंटर में वो पत्ते गिर जाते हैं और स्प्रिंग में दोबारा से वापस आ जाते हैं, पत्ते दोबारा से फिर प्लांट के ऊपर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। In winters, these forests get snow and hail, so deciduous plants lose their leaves to conserve water। विंटर में क्या होता है बच्चों, ये इन फॉरेस्ट के अंदर स्नोफॉल वगैरह होता रहता है, हेल वगैरह गिरती रहती है, जो वाटर ड्रॉप्स वगैरह होती हैं वो गिरती रहती हैं, तो ये अपने पत्ते लूज कर देते हैं, पत्ते अपने डाल देते हैं विंटर सीजन में। ओके, फॉल ऑफ इन विंटर, पत्ते गिर जाते हैं विंटर में, और वो भी किस चीज के लिए? पानी को कंजर्व करने के लिए, बचाए रखने के लिए। ठीक है बच्चों। नाउ देखिए ऑटम में कुछ ऐसा सीन होता है यहाँ का और विंटर में कुछ ऐसा सीन होता है deciduous फॉरेस्ट का, यू कैन से टेम्परेट फॉरेस्ट का। ओके, नाउ deciduous trees have broad leaves to capture energy from the sun to prepare food by photosynthesis। deciduous trees के पास चौड़े चौड़े से पत्ते होते हैं, ब्रॉड लीव्स होते हैं, एनर्जी कैप्चर करने के लिए, सनलाइट को कैप्चर करने के लिए, लेने के लिए, ताकि वो कौन सी प्रोसेस कर सकें? फोटोसिंथेसिस, इट मीन्स अपना खाना बना सके। सम ऑफ द फूड इज यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड सम इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। जो फूड बनेगा स्टूडेंट्स, कुछ तो अपनी ग्रोथ के लिए ये प्लांट्स यूज कर लेते हैं, कुछ अपने फ्यूचर में यूज के लिए स्टोर करके रख लेते हैं। और ये स्टोर भी कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स फूड को? अपने रूट्स के अंदर। दीज प्लांट स्टोर फूड इन द रूट्स फॉर द विंटर व्हेन द ट्रीज शेड देयर लीव्स एंड हेंस कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। देखिए विंटर के टाइम पे क्या होता है, ये अपना जो खाना है ये रूट्स में ही स्टोर करके रख लेते हैं पहले ही, विंटर आने से पहले ही। ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, विंटर में पत्ते तो गिर जाएंगे, तो क्लोरोफिल ना होने के कारण, पत्ते के अंदर क्लोरोफिल होती है, उसके ना होने के कारण अपना खाना नहीं बना पाएंगे, इसीलिए वो रूट्स के अंदर अपना खाना पहले ही स्टोर कर लेते हैं विंटर आने से पहले ही। ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ deciduous trees आर ब्लैक वॉलनट, रेड मैपल, पॉपुलर, बर्च एंड विलो। ये एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स deciduous trees के। एनिमल्स लिविंग इन दीज फॉरेस्ट एडजस्ट टू कोल्ड विंटर्स बाय हाइबरनेटिंग और माइग्रेटिंग। देखिए जो एनिमल्स होते हैं बच्चों यहाँ पर, वो विंटर्स में, क्योंकि ठंड होती है, तो विंटर्स में खुद को कैसे अडेप्ट कर पाते हैं? ये या तो क्या करेंगे, हाइबरनेट करेंगे, इट मीन्स केव्स वगैरह में, बरोज वगैरह में जाकर छुप जाते हैं, या फिर माइग्रेट कर जाते हैं, इट मीन्स दूसरी जगह पर चले जाते हैं विंटर से बचने के लिए। ड्यूरिंग विंटर लीव्स फॉल ऑफ द ट्रीज, लिविंग एनिमल्स विद लेस कवर्स टू हाइड देमसेल्फ फ्रॉम द प्रीडेटर्स।
अब देखिए प्रीडेटर्स कौन होते हैं, शिकारी। जैसे कोई बड़ा जानवर है वो छोटे वाले को खाने आता है तो बड़े वाले को प्रीडेटर बोल देते हैं हम। तो विंटर के टाइम पे क्या हुआ बच्चों, पत्ते जो है वो झड़ चुके हैं, लीव्स फॉल ऑफ द ट्रीज, एंड जो एनिमल्स हैं वो खुद को कवर अप करने के लिए, हाइड करने के लिए, खुद को छुपाने के लिए, प्लांट्स की जरूरत होती है उनको खुद को छुपाने के लिए, और प्लांट्स के पत्ते गिर चुके हैं तो वो क्या करते हैं, वो अनकवर्ड रह जाते हैं, इसीलिए वो खुद को शिकारी से नहीं बचा पाते हैं, जो प्रीडेटर्स होते हैं उनको नहीं बचा पाते हैं फिर, इसलिए वो फिर हाइबरनेट या फिर माइग्रेशन कर जाते हैं। सम ऑफ दीज एनिमल्स फाउंड हेयर आर द ब्लैक बियर, रैकून, वाइल्ड बोर एंड तुर्की एंड रेड स्नेक। ये एनिमल्स जो हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, ये आपने लर्न कर लेने हैं। ये पिक्चर में आपको रैकून दिखाया भी गया है। ठीक है बच्चों, नाउ एक चेक पॉइंट में क्वेश्चन गिवन है, वन वर्ड के क्वेश्चंस गिवन है। नेम द फॉलोइंग द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एन एनिमल और प्लांट। आपको पता है कि नेचुरल एनवायरनमेंट जिसके अंदर कोई एनिमल और प्लांट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। तो ए पार्ट का आंसर क्या हुआ, हैबिटेट। ये आपने लर्न भी कर लेने और बुक में फिल भी कर लेना बच्चों इनको। नाउ बी, ऑल द लिविंग थिंग्स एंड ऑल देयर इंटरेक्शंस विद ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। सभी की सभी लिविंग चीजें, उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, इस चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ओके, नाउ सी पार्ट, a region of the earth's surface and particular combination of climate, plants and animals that are found in it। एक अर्थ के सरफेस पर पार्टिकुलर रीजन जिसमें कुछ खास क्लाइमेट होता है, कुछ खास तरीके के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोम बोलते हैं। ये हमने डेफिनेशन में किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप लर्न कर लेना। नाउ डी पार्ट, प्लांट्स दैट लिव ऑन अदर प्लांट्स एंड एब्जॉर्ब द वाटर थ्रू हेयर ऑन देयर लीव्स। ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, लिव ऑन अदर प्लांट्स, और वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, जो पत्ते के ऊपर हेयर वगैरह होते हैं वहां से। तो मैंने कल ही बताया था आपको ये प्रीवियस वीडियो में, एपिफाइट्स बोलते हैं इनको। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ऑर्चिड का एग्जाम्पल भी था वहां पर। ओके, नाउ ई पार्ट, अ परमानेंटली फ्रोजन अंडरलाइंग लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल के नीचे जो एक फ्रोजन, इट मीन्स बर्फ से जमी हुई जो लेयर होती है, अ परमानेंटली फ्रोजन अंडरलाइंग लेयर ऑफ द सॉइल, इसको क्या बोलते हैं, कल ही हमने किया था, परमा फ्रोस्ट बोलते हैं। इसके कारण फिर ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, ये है मैंने आपको बताया था। एफ पार्ट, द ट्रीज हुज लीव्स चेंज कलर इन ऑटम, फॉल ऑफ इन विंटर एंड ग्रो बैक अगेन इन स्प्रिंग। ऐसे पेड़ जिनके पत्ते ऑटम में अपना कलर चेंज कर लेते हैं, विंटर में गिर जाते हैं और स्प्रिंग में दोबारा से आ जाते हैं, अभी अभी तो बताया है, डेसिडियस ट्रीज बोलते हैं। ऐसे ट्रीज ही तो होते हैं ना जिनके जिनके ऑटम में तो पत्ते का कलर चेंज हो जाता है, विंटर में वो गिर जाते हैं और स्प्रिंग में दोबारा से आ जाते हैं बच्चों। तो ये आपने सभी के सभी पार्ट्स लर्न कर लेने हैं अच्छे से और बुक में फिल भी कर लेने हैं। और स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी है, ये आप अपनी बुक में फिल करेंगे और इनको लर्न भी कर लेंगे। इसमें सिर्फ इतना बताना था आपने, फॉरेस्ट ये ट्रॉपिकल टाइप में लोकेशन ये होती है बिटवीन इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक्स, और इसका टेम्परेचर 20 to 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। रेनफॉल ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर के करीब होती है। यहाँ पर पाए जाने वाले प्लांट्स के एग्जाम्पल, यहाँ पर पाए जाने वाले एनिमल्स के एग्जाम्पल, उसी तरीके से टेम्परेट के लिए और उसी तरीके से टाइगा फॉरेस्ट के लिए स्टूडेंट्स। तो ये जो प्लांट्स के नेम हैं 9, और ये 9 एनिमल्स के नेम हैं कैटेगरी वाइज, ट्रॉपिकल, रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड टाइगा फॉरेस्ट। बच्चों ये आपने फिल भी कर लेना है और लर्न भी कर लेना है इसको। ओके, नाउ नेक्स्ट, ग्रास लैंड बायोम। देखिए, grasslands are big open spaces in which the vegetation is dominated by a nearly continuous cover of grass। grasslands ऐसा open space होता है जो जहाँ पर plants की बजाय क्या होती है, ज़्यादातर grass होती है, घास होती है बच्चों। ओके, लगातार आपको काफ़ी सारे एरिया के अंदर घास ही नज़र आएगी, grasslands बोलते हैं इनको। There are few trees and herbs in a grassland।
ट्रीज और हर्ब्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं यहाँ पर। द सॉइल इन ए ग्रासलैंड इज़ वेरी फर्टाइल, मिट्टी जो है बड़ी उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है, प्लांट्स अच्छे से डेवलप हो सकते हैं यहाँ पर। इन नॉर्थ अमेरिका द ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड प्रायरीज, नॉर्थ अमेरिका के अंदर ग्रासलैंड्स को अलग से नाम दिया गया है, क्या? प्रायरीज। ओके, ये आपने लर्न रखना है 1 नंबर के लिए। बिकॉज ऑफ द open landscape and the widely spaced trees, grasslands are home to large herds of grazing mammals such as the zebras and bisons। देखिए, क्योंकि वहाँ पर लैंड के ऊपर ज़्यादातर आपको घास ही नज़र आती है, तो ज़्यादातर यहाँ पर ग्रास लैंड्स के अंदर क्या मिलेंगे आपको? ऐसे एनिमल्स मिलेंगे जो ग्रेजिंग करते हैं, जो चरते हैं स्टूडेंट्स, घास को खाते हैं। तो जैसे कि जेब्राज वगैरह और बाइसन्स होते हैं। बाइसन्स एक तरीके की बफेलो होती है। ओके, देयर इज़ अ रेनी सीजन एज वेल एज सीजन ऑफ ड्रट एवरी ईयर हेयर। यहाँ पर रेनी सीजन भी होता है और ड्रट भी होती है। इट मीन्स आप कह सकते हैं सूखा भी पड़ता है यहाँ पर। ओके, रेनी सीजन भी आ गया और सूखा भी पड़ जाता है यहाँ पर। मैनी एनिमल्स हु लिव हेयर आर एक्टिव ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ज़्यादातर एनिमल्स जो यहाँ पर रहते हैं वो एक्टिव कब रहते हैं? सिर्फ रेनी सीजन के अंदर। ओके, ड्रट जब आती है, जब सूखा पड़ता है, तो ये ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। Grasslands are also the natural habitats of deer, giraffe, elephants, lions, tigers, hyenas and ostriches। Grasslands के अंदर आप एनिमल्स देख सकते हैं, कौन से? डियर, जिराफ, एलिफेंट्स, लॉयंस, टाइगर्स, हाइनास एंड ओस्ट्रिचेस। तो ये एनिमल्स यहाँ पर काफ़ी सारे पाए जाते हैं। ओके, इन एनिमल्स के लिए हैबिटेट का काम करता है कौन? ग्रासलैंड्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले ये पिक्चर्स देख लीजिए आप। ये जेब्राज हैं, ये ग्रेजिंग कर रहे हैं, चर रहे हैं, और ये आपको ग्रासलैंड डियर दिखाई गई है। डियर दिखाई गई है आपको, जो यहाँ पर ग्रासलैंड के अंदर ग्रेजिंग कर रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट, बैम्बू इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रास एंड इज नेटिव टू मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है कि जो बैम्बू होता है, जो बांस होता है, वो सबसे बड़ी ग्रास का एग्जाम्पल है वर्ल्ड के अंदर। तो ये काफ़ी सारी जगह पर पाया जाता है बैम्बू जो है। इट इज़ ग्रोन थ्रू आउट द ट्रॉपिक्स एंड इज़ यूज टू एज अ सोर्स ऑफ फूड एज वेल एज फॉर कंस्ट्रक्शन एंड वीविंग। ये ट्रॉपिक्स, इट मीन्स जो इक्वेटर के आसपास के सराउंडिंग जो एरियाज हैं, वहाँ पर ज़्यादातर मिलती है हमें। ओके, ये फूड का सोर्स भी होता है और कंस्ट्रक्शन और वीविंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, बुनाई के लिए, और कंस्ट्रक्शन मीन्स ये घर वगैरह बनाने के लिए। इट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड इज़ यूज्ड एज स्कैफोल्डिंग टू बिल्ड स्काई स्क्रैपर्स। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, ताकतवर होता है ये जो बैम्बू का जो ट्री होता है। तो इसको हम जब ये बहुत बड़ी हम इमारत बना रहे होते हैं, तो उसके लिए जो मज़दूर हैं स्टूडेंट, जिस चीज़ पर खड़े होते हैं, उसको हम किससे बनाते हैं? बैम्बू से बनाते हैं स्टूडेंट्स। आपने देखा भी होगा किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर। ओके, तो ये बैम्बू के बारे में था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक ही आपने रीड करना है और आप अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। आपने 5th चैप्टर से अपनी रिवीजन स्टार्ट करनी है बच्चों। 6th चैप्टर का टेस्ट मैं ले चुकी हूँ आपका एक बार। तो सबसे पहले हम 5th करेंगे, फिर 4th, 3rd, 2nd एंड 1st चैप्टर। इस तरीके से हम रिवीजन करेंगे अपनी। आपने आज ये चैप्टर इतना अच्छे से रीड करना है, इसको बुक को फिल कर लेना है, प्लस इसी के साथ आपने बच्चों 5th चैप्टर की एक्सरसाइज और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।